मैं दिखाऊंगी कि मैंने अपना सेटअप कैसे बना रखा है। मेरे पास कोई ट्राइपॉड स्टैंड नहीं है, मेरे पास कुछ भी है ना। तो उसके बाद आपके पास अपने आप इनकम आती है, और जैसे ही आप कोई सामने वाला बंदा देख रहा है मेरी जगह, तो क्या उसको इंटरेस्ट आएगा। सो हाय गाइज़, वेलकम टू माई फर्स्ट अनऑफिशियल वीडियो ऑन यूट्यूब। तो ये वीडियो मेरी पहली तो नहीं है, थर्ड वीडियो है, बट हाँ अगर मैं बात करूँ तो सबसे लॉन्गेस्ट वीडियो यही रहने वाली है। और मेरे को इतना ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो मैं थोड़ा बहुत बीच बीच में अगर अटकूँ या फिर कहीं पे मेरे को थोड़ा पजल हो जाऊँ मैं थोड़ी, तो प्लीज़ जस्ट इग्नोर इट, क्योंकि मुझे वीडियोस बनाने की आदत ज़्यादा है नहीं, दैट्स वाई। और दूसरी बात, आपके मन में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि मैं छत पे क्यों बैठी हूँ, मुझे और कहीं कुछ जगह नहीं मिली। तो यस, मैं घर पे अंदर भी बैठ सकती थी, बट इसका रीज़न क्या है कि मैं यहाँ पे बैठ के आपको बता रही हूँ, सारी डिटेल्स दे रही हूँ, वो आपको वीडियो में ही बताऊँगी मैं। तो वीडियो को आगे तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन सब लोगों का, बेसिकली मेरा भी था स्टार्टिंग में, कि क्या आईफोन से रिकॉर्ड करने वाली वीडियोस जो हैं वो ज़्यादा चलती हैं और एंड्रॉयड से करने वाली नहीं चलती हैं, बहुत ही कम चलती हैं, मतलब 2000 व्यूज़ 3000 व्यूज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू क्लियर यू ऑल कि जो मेरी फर्स्ट वीडियो है, जिस पे फर्स्ट वीडियो इन द सेंस मतलब जो मेरी रील है जिसकी रीच 1.7 मिलियन गई है, वो प्रॉपरली एक एंड्रॉयड से रिकॉर्ड करी गई है, साथ में एडिटिंग भी मैंने उसी से ही करी है। तो ऐसी बात नहीं है कि अगर आपके पास आईफोन है तभी आपकी वीडियो बहुत हाइप पे जा सकती है और उसकी रीच बहुत अच्छी हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, आईफोन की क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी होती है, बट अगर आपको किसी भी चीज़ की अपनी स्टार्टिंग करनी है तो एंड्रॉयड भी कोई बुरी बात नहीं होती है, एंड्रॉयड से भी आप स्टार्टिंग कर सकते हो। इवन मैं आपको अगर बताऊँ तो हमने बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर्स देखे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल सौरभ जोशी ब्लॉग्स एंड मैनी मोर, जो आप लोगों को ही पता होंगे, जो एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आए हैं। तो स्टार्टिंग में हम लोग आईफोन से करने में भी डरते हैं शूट, और आईफोन का हम इतना ज़्यादा इनपुट नहीं देना चाहते, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि भाई आउटपुट मिलेगा या नहीं मिलेगा या फिर कितना मिलेगा, तो सबको वो डर रहता है। तो इसलिए इतना ज़्यादा इनपुट स्टार्टिंग में कोई नहीं देता। इतना ज़्यादा अभी मत इन्वेस्ट करना अपने साइड से जब तक आपको थोड़ा थोड़ा आउटपुट ना मिलने लगे। जैसे ही आपको आउटपुट मिलने लगे तो आप अपना और इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास अब तक ट्राइपॉड स्टैंड भी नहीं है, मैंने अब तक आईफोन नहीं लिया है, क्योंकि आई थिंक कि जब तक आपको आउटपुट नहीं मिलना तब तक आप इनपुट मत दो। वाइपर का यूज़ करती हूँ अपना ट्राइपॉड स्टैंड बनाने के लिए। अब आप लोग बहुत शौक हो गए कि भाई ये लड़की क्या बोल रही है, तो मैं आप लोगों को ये चीज़ करके बताती हूँ कि मैं इसको ट्राइपॉड कैसे बनाती हूँ। तो सबके वाइपरों के पास ये वाला एंड होता है ना, तो कुछ नहीं है, मैंने एक सिर्फ जुगाड़ बताया है और उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। देखो ये इसका एंड है ना, इस पर आप लोग सॉक्स तो सबके पास ही होते हैं, तो उसमें बस सॉक्स को ऐसे 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 आपको ऐसे डालना है। बट याद रखना सॉक्स को तभी डालना, मैंने कवर भी ले रखा था आप लोगों को बताने के लिए, तो ये एंड्रॉयड का ही कवर है, ये आईफोन का कवर नहीं है। ये हो चुका है तैयार। अब इसमें अगर आप, जैसे मैं मेरे पास भी फ़ोन वाला है नहीं अवेलेबल, तो जैसे ही मतलब कोई भी आपके पास जो फ़ोन है, अब आप उसके कवर में उसको चढ़ा दोगे ना, तो ये आपका बिल्कुल ट्राइपॉड बन के स्टैंड बिल्कुल तैयार हो जाएगा, वो भी बिना पैसों का। बिल्कुल अच्छा सा आपका ट्राइपॉड एकदम जुगाड़ वाला रेडी हो जाएगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना, बस इतना सा काम करना है। तो देखो मैंने आपका 2 मिनट में ट्राइपॉड स्टैंड का जो प्रॉब्लम थी उसको रिजॉल्व कर दिया है। दूसरी चीज़ आती है हमारे पास माइक। तो भाई माइक तो ख़रीद लो, इतना इन्वेस्टमेंट तो मैं आपको कहूँगी इतना तो आपको देना पड़ेगा। थोड़ा सा मेरा पैर भी दर्द हो चुका है, तो इतना इन्वेस्टमेंट तो आपको देना पड़ेगा कि आप एक माइक ख़रीद लो। ये माइक ज़्यादा महंगा नहीं आता, रीज़नेबल अमाउंट का ही आ जाता है। अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो मैं बता देना, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगी अगला वीडियो बना के इसी के ऊपर, कि कैसे और कहाँ, मतलब इसके बारे में या फिर और भी चीज़ों के बारे में। तो आपको अगर चाहिए हो तो मुझे आप बता देना। तो ये माइक तो आपको लेना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको अपनी रील्स इस तरीके से बनानी है कि आप इस चीज़ को सोच सको कि आप ऑडियंस हो, क्या आप उस चीज़ को उतना एंगेज होके देख पा रहे हो। वो तो खैर सब अपनी रील्स को बहुत एंगेज होके देखते हैं, मैं तो इनफेक्ट अपनी जब, ये तो होता ही है और गर्ल्स तो इसके साथ बहुत रिलेट कर पाएंगे कि हम जब रील डालते हैं या फिर कोई स्टोरी वगैरह तक डालते हैं तो हम उसको 10 बार खुद ही देख लेते हैं। येस, इट्स वेरी ट्रू। बट क्या आपको ये लगता है कि हाँ ये रील अगर कोई सामने वाला बंदा देख रहा है मेरी जगह तो क्या उसको इंटरेस्ट आएगा, क्या वो एंगेज हो जाएगा। तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा कि मेरी वीडियो से सामने वाला बंदा एंगेज हो। क्या हो रहा है कि हर एज का इंसान, चाहे वो बिल्कुल छोटा बच्चा है, चाहे वो हमारी एज का है, चाहे वो 30-40 वाला है या फिर वो 70 वाला भी है, हर एक बंदा सोशल मीडिया पे एंगेज है। इनफैक्ट हम रात में सोते नहीं हैं, उससे पहले हम सोशल मीडिया ऑन कर लेते हैं अपना, पहले रील स्क्रॉल करेंगे। जब हमारे 100-200 रील्स स्क्रॉल हो चुकी होंगी तब हमें नींद आएगी भाई, उससे पहले हमें नींद भी नहीं आती है। तो भाई आप ये देखो कि कंटेंट क्रिएशन कितना ज़्यादा आजकल चल रहा है, जस्ट इमेजिन इट।
तो आई थिंक सो एंड आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू ऑल दैट यू ऑल शुड स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन राइट नाउ, इवन इफ़ यू आर अ मदर, फादर, और मतलब आप कुछ भी मतलब काम कर रहे हो, आप उसमें से थोड़ा सा टाइम अपने कंटेंट क्रिएशन को दो। आप देखना बहुत आपको खुद इंटरेस्ट आने लगेगा, और जब आपको खुद इंटरेस्ट किसी चीज़ में आता है ना, तो भाई वो चीज़ बहुत अच्छे ढंग से बदल जाती है। और आपको ऐसी कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिन चीज़ों को हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, बट भाई वो चीज़ हो जाती हैं। तो हो सकता है कि आपके लिए भी कंटेंट क्रिएशन हो, तो पर आप लोग वो समझ नहीं पा रहे हो, तो आप लोगों को वो चीज़ करनी चाहिए, एक बार ट्राई तो करना चाहिए, क्या पता चल जाए। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को चेक करना, वहाँ पे आप देखना जो मेरी रील पे हाइप गई है वो किस लिए गई है, क्योंकि वहाँ पे ऑडियंस का एंगेजमेंट बहुत रहा है, ऑडियंस एंगेज रही है। तो आपको इस टाइप की रील बनानी है जहाँ पे ऑडियंस बहुत अपने आप को एंगेज करके देखती रहे, उसको मज़ा आए, उसको इंटरेस्ट आए, एक तरीके का सनसनीखेज बन जाए वहाँ पे, आप ऑडियंस को लगे, ऑडियंस को इतना मज़ा आने लगे कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे। इस चीज़ से एंगेजमेंट बढ़ती है, और जहाँ ऑडियंस एंगेज हुई वहाँ आपकी वीडियो ने हाइप पकड़ी, बस दैट्स ऑल। अब रही बात ये कि आप इंस्टाग्राम पर अगर अपना कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो तो आपको किस टाइप के प्रॉफिट हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात तो आपको आपके व्यूज़ भी उतने मायने रखते हैं, आपके लाइक्स भी उतने मायने रखते हैं, और आपके सब्सक्राइबर्स भी उतने ही मायने रखते हैं। तीनों चीज़ें इक्वली बैलेंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि आपको सब्सक्राइबर्स ही बहुत चाहिए, आपके पास व्यूज़ और लाइक्स इतने नहीं आ रहे, आपको तीनों चीज़ें बैलेंस चाहिए होती हैं, ठीक है। दूसरी बात, इंस्टाग्राम पे आपकी जो इनकम स्टार्ट होती है वो बेसिकली आपकी किसी भी कोलैबोरेशन से स्टार्ट होती है। वो कोलैबोरेशंस कैसे मिलते हैं, जैसे आपने वीडियो डाली, अब वीडियो डाल दी तो आपको अपने आप सामने से, अगर आपकी वीडियो में वो दम है तो सामने वाला आपको अपना आप मैसेज करेगा कि हमें इस चीज़ का कोलैबोरेशन चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स भी करती हैं, जैसे मिंत्रा, फ्लिपकार्ट वगैरह करती हैं कोलैबोरेशंस। तो जब कोलैबोरेशंस वगैरह होते हैं ना, तो उसके बाद आपके पास अपने आप इनकम आती है, और जैसे ही आप कोलैबोरेशंस एक्सेप्ट कर लेते हो तो उसके बाद आपकी इनकम का सोर्स बढ़ जाता है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कि मैंने अभी कैसे जुगाड़ कर रखा है, तो आपको थोड़ा जुगाड़ वाला भी बनना पड़ेगा। रुको, ये देखो, ये जो था, ये भाई ये एक कूलर का ढक्कन है, वो भी नीचे वाला। हमारे घर एक पुराना कूलर था, वो कूलर स्टोर में रखा हुआ था, तो मैंने उसका नीचे का वो खोला, और अभी इससे मैंने ये बना लिया। और ऊपर देखो तसला भी रख रखा है मैंने, ताकि इसकी हाइट इतनी पहुंच जाए कि ये मुझे कैप्चर कर ले। तो हाँ, आप कंटेंट क्रिएशन में जाओ। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, जस्ट फॉर ऑल दीज इन्फॉर्मेशंस एंड फॉर गाइडेंस प्लीज़ कमेंट मी, आई विल शेयर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। और हाँ, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताने वाली थी, जो मैंने आपको बोला था मैं आपको वीडियो में बताऊंगी कि मैंने यहाँ पे इतना ये क्यों कर रखा है, और मैं छत पे क्यों बना रही हूँ, है ना। यस, यू आर राइट, मेरे पास रिंग लाइट भी है, मैं चाहती तो रूम में भी बना सकती थी, बट मैं ये बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि आप अगर कोई भी लाइट हो, कोई भी लाइट, वो सनलाइट को मैच नहीं कर सकती भाई। सच में कोई भी लाइट हो वो सनलाइट को मैच नहीं कर सकती। तो जितना पॉसिबल हो सके आप ट्राई करना कि आप अपनी वीडियो को सनलाइट में शूट करो। आप अपनी वीडियो को पूरे दिन में शूट कर डालो। बेशक आप उसकी रात में एडिटिंग कर लो बैठ के आराम से, बट दिन में आप उसको ख़त्म कर दो, ताकि आपकी जो ये टाइम है ना, जिस टाइम पे आपको एकदम नेचुरल लाइट इतनी अच्छी पड़ रही है, जिसमें आपको किसी रिंग लाइट की ज़रूरत नहीं है, तो वो टाइम आपके लिए बेस्ट है भाई, बेस्ट है। उस टाइम में आप अपनी वीडियोज़ बना डालो। और भाई इसी के साथ मैं आपको यही चीज़ और बोलूँगी कि आप लोगों को ये चीज़ देखनी है कि आपके लिए बेस्ट सूटेबल इन्वायरमेंट कौन सा है। जैसे कि कई बार क्या होता है, आपके घर में आप वीडियोज़ बना रहे होते हो, और मेरे साथ तो ये पर्सनल, या फिर एकदम से क्या होता है ना, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोल देता है। मेरी वीडियो 10 मिनट लंबी बन चुकी है, बस उसमें 2 मिनट और रह गए, बीच में कोई बोल गया, वीडियो इंटरप्ट, वीडियो ख़राब। तो ये चीज़ें बहुत गुस्सा दिलाती हैं भाई, बहुत इरिटेट करती हैं ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें इरिटेट करती हैं, और बीच बीच में बहुत सी चीज़ें आएंगी जो आपको डाउन करेंगी, जो आपको इरिटेट करेंगी, बट यू हैव टू जस्ट कंसिस्टेंट अबाउट योर कंटेंट। यू जस्ट, बाकी मुझे इतना ही कहना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।